हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज है सोमवार का तीसरा फास्ट। तो सुबह फटाफट से मैंने नाश्ता बना लिया था चिराग के लिए, स्कूल जाने के लिए। और फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी। बाल भी अजीब से हो रखे हैं मेरे। तो नहाने चिराग को फटाफट स्कूल पहुँचा के नहाऊंगी। मैं नहा भी गई थी फटाफट से। और मैं गुस्सा हुई थी हस्बैंड जी से, क्योंकि वो मेरा ब्लाउज़ लेने नहीं जा रहे थे दुकान में फटाफट से। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रखा था क्योंकि नहीं लेकर आया करके। इतने में हम मंदिर जाने की तैयारी लगी, क्योंकि बाहर देखा तो बहुत बारिश हो रही थी। मैं ऐसे ही जाने की सोचा। मम्मी बोल रही थी अब क्या साड़ी वाड़ी पहनती है, इतनी बारिश हो रही है, बहुत ऐसे ही चलो, क्योंकि घर के पीछे ही है मंदिर। तो मम्मी आगे से जा रही थी, हम दोनों पीछे से जा रहे थे। एक छतरी मम्मी के पास एक छतरी थी, हम दोनों के पास एक छतरी थी। बहुत ही तेज़ की बारिश हो रही थी, फिर भी लोगों की इतनी भीड़ लग रखी थी। मंदिर में आ रहे थे लोग इतनी ज़्यादा, मतलब बारिश के बावजूद भी, क्योंकि सभी लोग सोमवार का वेट करते हैं। आजकल सावन चले थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तभी इस चक्कर से बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। तो मंदिर के अंदर गए। मंदिर में काम भी चल रहा था शायद, तो रेता बजरी वगैरह किनारे से रखा था। तो हम मंदिर में गए। जस्ट मंदिर में जाने के बाद मंदिर में बहुत सारे लोग पूजा कर रहे थे। पंडित जी बाहर से बैठे हुए थे और अंदर लोगों की पूजा चल रही थी, भीड़ भाड़ हो रखी थी। तो हम सब अंदर एंट्री करी। मम्मी बोल रही चलो करते हैं धीरे धीरे, पहले इनको ज़रा करने दो, ज़रा जगह बनेगी, फिर हम लोग पूजा कर लेंगे। तो उसके बाद सबसे पहले हस्बैंड जी ने जल चढ़ाया। जब जल चढ़ाया तो हम सभी लोगों ने हस्बैंड जी उसमें हाथ रख दिया था। जल चढ़ाने के बाद यहाँ पूजा कर रहे थे। तो बोला इनके बाद चढ़ाया जल, अभी तो नहीं चढ़ाया, पहले इनको पूजा करने दी हमने, इसके बाद हमने जल चढ़ाया था। फिर मम्मी बोल रही चल अब हम करते हैं पूजा, जल चढ़ा दिया था। तो मम्मी फूल वूल रख दी, सब चीज़ रख दी थी। मम्मी को उसमें हाथ रख दे रही थी। मम्मी सब चीज़ कर रही थी, हम सब लोग मम्मी के उसमें हाथ रख रहे थे। तो एक जना करता है, बाकी सब लोग हम मम्मी के ऊपर हाथ रख रहे थे, जो मम्मी चढ़ाते पूजा कर रही थी। तो पूजा जा कर रही मम्मी ने अच्छे से पूजा जा करी। फिर धूप वूप जलाई, मम्मी ने धूप जलाने करती। मम्मी जब तक धूप जला रही थी, मैंने बोला मैं भी फूल वूल चढ़ा के ज़रा आशीर्वाद ले लेती हूँ। तो मैं आशीर्वाद लेने लगी भगवान जी का, भोले शंकर का, कि मुझे घर में सुख शांति आए, सभी अच्छे रहे, ठीक ठाक रहें, सब अच्छे से रहें। जो जो मैंने वो तो सब मांगा ऐसे ही। तो धूप वूप जलाई। धूप जलाने के बाद मम्मी बोल दी सारे भगवानों को जलाते हैं धूप चला ऐसे ही, क्योंकि पंडित जी बोल थे कि धूप ऐसे जला लो, बाहर रखना, अंदर मत रखना, धूप बोल रहे थे। तो किसी कोई रख रहे थे, कोई बाहर ही रख दे रहे थे जब पंडित जी नहीं देख रहे थे। तो हमने फटाफट सारे भगवान की पूजा करी। हमने हनुमान जी की वहाँ पर धूप रख दी थी, हनुमान जी की पूजा करी। पूजा बहुत अच्छी लगी। उसके बाद मैंने नंदी महाराज से कुछ मांगा अपने लिए, चुपचाप से कान में, वो बताते नहीं है। उसके बाद मम्मी ने टीका लगाया। फिर उसके बाद मैंने भी टीका लगाया पंडित जी से, और हस्बैंड जी ने भी, सभी लोगों ने हमने टीका लगाया बारी बारी करके। हस्बैंड जी छतरी ढूंढ रहे थे, क्योंकि बारिश से ना छाता इधर उधर हो जा रही थी बार बार। तो छाता देखने गए थे। बाहर इतनी तेज़ की बारिश होती है, पेड़ के यहाँ पर भी हम दिया जलाते हैं, धूप जलाते हैं। तो बहुत बारिश हो रखी थी। तो हमने ऐसे ही पानी चढ़ाया, ऐसे आशीर्वाद लिया। और फिर हम छोटे उसमें गए, छोटे पेड़ के नीचे शिवलिंग है, वहाँ भी हम पूजा करते हैं शिवलिंग की। तो यहाँ भी हमने दिया तो जलाते हैं हम रोज़ ही, लेकिन आज बारिश की वजह से नहीं जला पाएंगे। तो मम्मी कहती चलो पूजा करते हैं, पानी आनी चढ़ाते हैं ऐसे ही। मम्मी तो पानी आने लेके आई थी, मैं पेड़ देख रही थी कितना बड़ा पेड़ है करके। तो मम्मी ने भी उसके बाद बोल दी चलो जल चढ़ाते, मैं जल लेकर आ गई हूँ। जल चढ़ाने मैं बोली पहले धूप जलाती हूँ। तो मम्मी ने धूप जलाई, जैसे तैसे हमने बारिश रोकी। हम दोनों ने छतरी लगा रखी थी। तो मम्मी ने पहले धूप जलाई। धूप वैसे तो बुझ जाएगी, मतलब बुझेगी नहीं बुझेगी, वो बारिश पर डिपेंड करता है, क्योंकि सबकी तो बुझ जा रही थी। नहीं बुझेगी तो कोई बात नहीं, बुझ जाए तो अब क्या कर सकते हैं। तो जल चढ़ाए मम्मी ने। जल चढ़ाने के बाद मम्मी ने करी धूप बत्ती, मतलब धूप बत्ती से पूजा करी। फूल तो पहले चला लिए थे। तो धूप करने का मम्मी ने लगाया टीका, भगवान जी को टीका का लगा रही थी। बगल में बहुत सारे लोग भी लगा रहे थे, भीड़ लगी थी। मैं और हस्बैंड जी छाता लेके खड़े थे मम्मी के पीछे से छतरी में, क्योंकि बारिश से भीग ना जाए करके छाता लेके खड़े थे। मम्मी फटाफट से पूजा वूजा कर रही थी, हम हाथ लगा दे रहे थे। और क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी, मेरे तो पूरे सलवार भीग गया था। हम घर को आ गए, मैंने फ़ोटो वगैरह ऐसे ही खींचे। मुझे तो बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है, देख ही सकते मैं इतनी ज़्यादा भीग गई थी, नीचे तो पूरी भीग गई थी, मैं घुटनों से नीचे तक। हस्बैंड जी बोलते मत भी, तभी मैंने फ़ोटो खिंचाई जैसे तैसे। वो आपको मेरी इंस्टा ID में दिख जाएंगी, मेरी फ़ोटो देखना, स्टोरी लगाई है मैंने। उसके बाद हम आ गए घर को। घर आते वक्त और ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई थी, बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। उसके बाद तो मैं तो बारिश से पूरी भीगी थी। हस्बैंड जी बोलते छतरी के नीचे भी नहीं आ रही। मैंने बोला चलो रहने दो, आधी तो भीग गई हूँ मैं, अब थोड़ा भीग जाऊँगी तो क्या ही हो रहा है इसमें करके। फिर उसके बाद हम गली में आ गए थे, सब बच्चे देख रहे थे। एक तो भीग गई थी मैं पूरी सी। मम्मी आगे आगे चल रही थी, मैं पीछे से थी। फटाफट से पीछे आ गई। उसके बाद मैंने घर आकर बनाई गर्मा गर्म चाय गुड़ की। वैसे तो मैं चाय पीती नहीं हूँ, ठंडा हो रहा था इसलिए मैंने चाय पी। हस्बैंड जी को खाना ना दिया, मैंने कहा चलो तुम खाना ना खा लो, नाश्ता कर लो मम्मी का, और इनका फास्ट नहीं था।
अगर घर में काम चल रहा था, मैं एक ही रूम में बैठ के खाया। फिर हस्बैंड जी सेब लेकर आए मेरे लिए, फिर सेब वेब खाए मैंने। मैं खा रही थी, पीछे से देवर जी बैठे हैं, सोच रहे मुझसे पूछ नहीं रही है। देखी मैं शीशे में देखी थी, उन्हें चिढ़ा रही थी। मैंने कहा चलो चलो तुम भी खा लो, देख रहे हो आगे से दाल टपक रही होगी, तो हंस रहे थे। फिर एक उठाया उनने, शर्मा रहे थे। मैंने हस्बैंड से बोला आप भी उठा लो सेब, तो उठा के लेटे लेटे खा रहे। मैंने लेटे लेटे नहीं खाते, 2 जीव आ जाएंगी तुम्हारी। तो वो तुरंत उठ गए, 2 जीव आएगी करके डर के मारे। उसके बाद मेरी ननद आ गई थी, कहती भाभी चलो मॉल, क्योंकि हमें एक्चुअली कहीं जाना है, सामने सरप्राइज़ है, वो दूसरे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो हम चले गए उधर के लिए शॉपिंग करने के लिए। बोलते विशाल से देखते हैं क्या मुझे लेना है, विशाल में मिलेगा नहीं मिलेगा करके। विशाल पहुंचते ही हमने देखा भीड़ भाड़ भी कम ही थी, तो हमने फटाफट से इधर उधर देख रहे थे, कपड़े देख रहे थे, कुर्ती वगैरह देख रहे थे, नई नई कुर्ती देख रहे थे। ये पर्पल कलर की कुर्ती अच्छी लग रही थी मुझे, तो वो लाइट पिंक वाली बड़ी अच्छी लग रही थी। तो हमको भी चिराग के लिए भी कुछ लेना था। हमने पहले बोला चिराग के लिए ले लेते, फिर नीचे पास में अपने लेके घर को जाएंगे सीधा। तो ऊपर देख रही थी मैं चिराग के लिए देखने लाए। तो पहले यहाँ पर तो गर्ल्स का था, फिर हम गए दूसरे फ्लोर में और इसके ऊपर जाना था हमें चिराग के लिए लेने के लिए। फिर हम ऊपर आए चिराग के लिए देखने के लिए, टी शर्ट वगैरह लेनी थी चिराग के लिए, और हस्बैंड जी के लिए भी देख ली मैंने। साथ ही साथ ऊपर जेंट्स का भी था, तो बच्चों के संग तो मैंने हस्बैंड जी के लिए भी टी शर्ट वगैरह देख ली थी। मैंने बोला जब आई हूँ तो देख ली थी, एक आध टी शर्ट क्या ही जा रहा है देखने में। एक वो 99 की तो मिल जाती है, मैं तो ऐसे रेगुलर के लिए 99 की लेकर जाती हूँ, वैसे इसे 299 की भी लेकर जाती हूँ। तो फटाफट से हमने ले लिए थे, कपड़े वपड़े लिए और कुछ सामान लिया। तो हमने यहाँ बिलिंग कराना स्टार्ट किया, और बिलिंग कराते समय याद है हम तक झूला ही नहीं लेकर आए हैं। तो बोल ली झूला चलिए ऐसे ले लेंगे, कह रही बिल भी मैं कराती हूँ। मैंने बोला चलो आसन एनर्जी करा दी हमारी बिलिंग करा के हम निकल गए आगे दिखाने, काउंटर पे दिखाने की क्या क्या सामान ले रखा है। तो बाहर इस ओर से एंट्री थी, तो फटाफट से हमने इधर दिखाया, अपना सामान दिखाया जो जो हम लिया था। तो अंकल ने सामान देखा, बिलिंग देख रहे थे क्या क्या लिया रखा करके। फिर पर्चा काटा, पर्चा काटने के बाद देखेंगे, थोड़ा बड़ा निकाल के देखेंगे, वैसे तो लिखे रहता है तो उनका अंदाज़ा रहता है, हल्का फुल्का देखते हैं। फिर हम निकल के बाहर, जो हमने लेना था वो तो हमें मिला नहीं, तो चलिए चिराग के लिए हस्बैंड जी के लिए मिला। तो हम यहाँ गए दूसरे मॉल में गए, ये वी मार्ट में, ये विशाल के बगल में ही है। तो यहाँ से हमें अपना सामान मिल गया था। फिर सामान लेने के बाद हम सीधे चले हम मंडे मार्केट गए। मंडे मार्केट से हमने सामान लिया। तो यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ लग रखी थी मंडे मार्केट में, क्योंकि बारिश तो रुक गई थी शाम को, तो बहुत अच्छा हो रखा था। और भीड़ कुछ कहने का ही नहीं, इतने ज़्यादा लोग कि कुछ कहने का ही नहीं। और बगल में पकौड़ियाँ थी, तो बढ़ते था, एक तो खाने का इतना मन कर रहा था, क्या कर सकते, खा ही नहीं पाया। तो मुझे अपने के लिए लेनी थी क्रॉक्स, तो मैंने अपने के लिए देखे चप्पल अच्छे मुझे पसंद आ गए थे, मात्र 150 रुपये के थे। मैंने चप्पल ले लिया। उसके बाद हमने आगे को देखे, साइज़ देख रही थी मैं कैसा लग रहा है करके, फटाफट साइज़ देखा हमने, सही लगा मुझे, फिट लगा, अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम पकौड़ी, मेरी गलत बोल रही थी, मुझे पकौड़ी खाने, उसका फास्ट नहीं था। तो मैंने चल खा ले यार पकौड़ी। फिर पकौड़ी लिए उसने, पकौड़ी खाने के लिए अपने के लिए बोली थी भाभी अब आइसक्रीम भी खानी है मुझे। मैंने कहा चल खा ले आइसक्रीम भी, पकौड़ी इतनी मिर्ची होती थी तो आइसक्रीम खा रही। मैंने कहा चल खा ले आइसक्रीम भी खा ले। और मैं यहाँ भीड़ देख के चक्कर आ रहे थे मुझे कि बापरे कितनी ज़्यादा भीड़ है, हम ऊपर को कैसे चढ़ेंगे करके। उसके बाद मैं घर आ गई, घर आने के बाद थक गई थी। ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, अब न्यू ब्लॉग में मिलती है आपसे, बाय बाय।